इंदौर शहर को भिक्षुक मुक्त करने के उद्देश्य से नगर निगम के निर्देश पर एक अभियान के तहत प्रवेश एनजीओ ने शहर के कृष्णापुरा छतरी से एक महिला को 8 बच्चों के साथ भिक्षावृत्ति करते पकड़ा और नशा मुक्ति केंद्र भेजा। संस्था प्रवेश की प्रमुख रूपाली जैन ने आज बताया कि 1.5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे महिला के साथ गंदगी में रहते थे, जो नशे में लिप्त पाए गए। इंदौर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने शहर के प्रमुख चौराहा और धार्मिक स्थलों से भीख मांगने वाले लोगों को समझाइश दिलवाई और उन्हें पुनर्वास केंद्र भेजने की कार्यवाही की। इसी कड़ी में सूचना पर संस्था प्रवेश एनजीओ ने अभियान में कार्य करते हुए एक ऐसी महिला को कृष्णापुरा छतरी से पकड़ा जिसने 3 शादियां की और उसके 8 बच्चे हैं। संस्था प्रमुख रूपाली जैन ने शनिवार को बताया कि बीते करीब 20 दिनों से इन सभी ने छतरी पर डेरा डाल रखा था, जहां गंदगी करते हुए सभी नशाखोरी में लिप्त पाए गए। जैन ने बताया कि काउंसलिंग कर सभी को समझाइश दी गई और बच्चों को नशा मुक्ति केंद्र और पुनर्वास केंद्र भेजने के लिए तैयार किया गया। मैम, इंदौर के कृष्णपुरा छतरी पर आपने एक रेस्क्यू किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, लगातार 15-20 दिनों से खबर भी आ रही थी कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भिक्षावृत्ति करते हैं और एक महिला के साथ रहते हैं। फिर जब इन्होंने कृष्णपुरा छतरी पर पूरा कब्जा जमा के रख लिया, वहाँ के दुकानदारों ने हमें खबर की और निगमायुक्त प्रतिभा पाल जी के द्वारा भी निर्देश दिए गए कि जिस तरह से ये इन्होंने कब्जा किया हुआ है, तुरंत वहाँ जाकर इनका रेस्क्यू किया जाए। फिर मैंने अपनी टीम को वहाँ पर भेजा। लगभग 8 बच्चों के साथ एक माँ जिसने 3 शादियाँ की हैं और वो वहीं कृष्णपुरा छतरी को ही उसने अपना घर बना रखा था और पूरी गंदगी मचा रखी थी। 1.5 साल से लेकर लगभग 15 साल तक के उसके 8 बच्चे, जिनमें से एक 12 साल का बच्चा पूरी तरह से संगति उसकी खराब और गुंडे बदमाशों के साथ रहने के कारण चक्कू छुरे चलाना यही उसका काम था। 14 साल का लड़का, 15 साल का लड़का वाइटनर के नशे में धुत पड़े हुए थे, जिनको कोई सूझबूझ नहीं थी, किसी तरह से वो होश में नहीं थे। जैसे तैसे उनको रेस्क्यू करके हम एमजी थाने पर लेकर आए। वहाँ उनकी काउंसलिंग भी की। सब इंस्पेक्टर के द्वारा उनको समझाइश दी गई, पर वो महिला मानने को तैयार नहीं हुई। थाने में भी बहुत उपद्रव किया उन्होंने। उसके बाद फिर मेरे पास सूचना आई कि मैडम आप आकर एक बार काउंसलिंग करें। मैंने जब जाकर उनको समझाया कि आपके जितने बच्चे हैं उनको पढ़ाई लिखाई करवाइए, मैं शिक्षकों को भेजती हूँ और आपकी रहने की व्यवस्था करती हूँ, वो पुनर्वास केंद्र आने को तैयार नहीं हुई। उसका सिर्फ इतना कहना था कि अहिर खेड़ी में जो मेरी टापरी बनी हुई है उसमें छत का निर्माण करवा दिया जाए। मैंने कहा यह अभी जब तक देखा जाएगा संभव नहीं है, तब तक आप रेन बसेरा में रहिए। आपके पास कोई व्यवस्था अगर नहीं है रहने की, एक रात उनको रेन बसेरा में रुकवाया। और अभी वर्तमान में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो उनके 2 बच्चे जो पूरी तरह से वाइटनर का नशे में ही लिप्त रहते हैं, उनको नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाए और जो छोटे बच्चे हैं पढ़ने की स्थिति में हैं उनको पढ़ाई लिखाई करवाई जाए। और महिला को रोजगार करवाने के लिए हमने, चूँकि उसने बताया कि वो पहले घंटी और भगवान की पोशाकें बेचा करती थी, तो उसको लगभग 5,000 रुपये की राशि से हमने सामान खरीद कर दिया है और वो ये सामान जो है राजवाड़ा पर बेचेगी और इस तरह से अपनी आजीविका को ठीक सुधारेगी। सबसे बड़ा जो बेटा